मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आपको बता दें कि हम oogenesis पढ़ रहे थे और oogenesis का आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम समानताएं और इसके अंतर दोनों की स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कंपेरेटिव अकाउंट या शुक्र जनन व अंड जनन क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। शुक्र जनन एवं अंड जनन टॉपिक है शुक्र जनन एंड अंड जनन क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। शुक्र जनन एवं अंड जनन क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी समानताएं। सबसे पहले समानताओं में नंबर 1 पहली समानता है कि दोनों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप दोनों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। चाहे स्पर्म ले लो या ओव्यूम ले लो, दोनों ही अगुणित होते हैं। तो दोनों का किसका कैसा निर्माण होगा? दोनों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट है दोनों क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। दोनों क्रियाओं की प्रारंभिक क्रियाएं समान होती हैं। समान होती हैं। दोनों क्रियाओं की प्रारंभिक क्रियाएं समान होती हैं। ओके, या प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 है। तीसरा है कि शुक्र जनन व अंड जनन क्रियाओं के में जननिक उपकला कोशिकाओं में गुणन प्रावस्था के दौरान समसूत्री विभाजन एवं द्विगुणित शुक्र जनन व अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। कि दोनों में गुणन अवस्था के दौरान, हमने पढ़ा है दोनों ही अवस्थाओं में गुणन अवस्था के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। ओके, चौथा पॉइंट है दोनों क्रियाओं में दो परिपक्वन विभाजन होते हैं। दो परिपक्वन
विभाजन होते हैं। प्रथम अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री। ये है समानताएं शुक्र जनन व अंड जनन में कि दोनों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 2, दोनों ही क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। नंबर 3, दोनों में गुणन अवस्था के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। और नंबर 4, दोनों क्रियाओं में 2 परिपक्वन विभाजन होते हैं, प्रथम अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री। इसके बाद इसमें हम डिफरेंस करेंगे या अंतर स्पष्ट करेंगे, विभिन्नताएं करेंगे अब इसकी हम कि दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं शुक्र जनन और अंड जनन। नंबर 1, यह क्रिया नर जननांग वर्षण में होती है, वर्षण में होती है। तो यह क्रिया कहां होगी? ये ओवरी या अंडाशय में होती है, अंडाशय में होती है। दूसरा पॉइंट, यह क्रिया वर्षण में जीवन पर्यंत या जीवन भर होती रहती है। इसमें यह क्रिया अंडाशय में निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक ही होती है। ओके। तीसरा पॉइंट, इस क्रिया में गुणन प्रावस्था के दौरान बनी, इस क्रिया में गुणन प्रावस्था के दौरान बनी शुक्र जनक कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं, शुक्र जनक कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। और इस क्रिया में बनने वाली अंडजनक कोशिकाएं अंड पुट्टिकाओं का निर्माण करती हैं। इसकी कोशिकाएं अंड पुट्टिकाओं का निर्माण करती हैं, पुट्टिकाओं का निर्माण करती हैं।
नंबर 4, सभी शुक्रजनक कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसमें केवल अंडजनक कोशिका ही बड़ी होकर अंडाणु का निर्माण करती है। नंबर 5, इसमें वर्दी अवस्था छोटी होती है। इसमें वर्दी अवस्था बड़ी होती है। नेक्स्ट, इसमें वर्दी अवस्था के दौरान आरक्षित खाद्य पदार्थ में वर्दी नहीं होती। इसमें आरक्षित खाद्य पदार्थ में वर्दी होती है। आरक्षित खाद्य पदार्थ में वर्दी होती है। ओके, इसको मिटा रहा हूं। सातवां पॉइंट, दोनों परिपक्व विभाजन वर्षण में ही होते हैं। इसमें दोनों परिपक्व विभाजन अंडाशय के बाहर होते हैं। आठवां पॉइंट, प्रथम एंड द्वितीय परिपक्व विभाजन समान होते हैं। समान होते हैं जिससे 4 स्पर्मेटिड
बनते हैं। परिपक्वन विभाजन असमान होते हैं। जिससे परिपक्वन विभाजन असमान होते हैं, जिससे प्राथमिक अंड कोशिका से एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक अंडाणु तथा 3 ध्रुवकाएं बनती हैं। नौवां पॉइंट, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण होता है। इसमें कोई कायांतरण नहीं पाया जाता, कायांतरण नहीं पाया जाता। ठीक है। इसके बाद 10वां पॉइंट, इस क्रिया के फलस्वरूप गतिशील अगुणित पूंछयुक्त शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु पाया जाता है। इसमें गोलाकार अगतिशील अंडाणु पाया जाता है। 11वां और अंतिम पॉइंट, शुक्राणु के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता। अंडाणु के चारों ओर अंड झिल्ली का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। ओके, इसके साथ ही ये लेसन हमारा फिनिश होता है। और ये जो अंतिम, ये जो आज वाले वीडियो में जो लेसन है, ये काफी बार 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इस पे विशेष गौर कीजिएगा। धन्यवाद।